मैं मनोज शाह, आचार्य हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज की चर्चा में स्नातक प्रथम खंड के प्रथम पत्र में प्रस्तावित सूरदास द्वारा लिखित पद पर की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी प्रतिष्ठा के स्नातक प्रथम खंड के प्रथम पत्र में सूरदास द्वारा लिखित 8 पदों को संकलित किया गया है। उन 8 पदों में से एक पद पर हम लोगों ने विगत व्याख्यान में चर्चा की थी। उसी व्याख्यान के दौरान हम लोगों ने चर्चा की थी कि सूरदास भक्तिकालीन साहित्य के अद्भुत कवि हैं। मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन चला, उस भक्ति आंदोलन के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रमुख और लोकप्रिय कवि हैं। इनकी कविताएं 3 विषयों पर मिलती हैं। पहला विनय और भक्ति, दूसरा वात्सल्य रस से संबंधित पद और तीसरा श्रृंगार रस से संबंधित पद। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने गए हैं। बाल कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने अंधे होते हुए भी इतने सुंदर, मोहक और यथार्थ और व्यापक रूप से वर्णित किया है कि विश्वास नहीं होता। इनके वात्सल्य रस से संबंधित पदों में बालक कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं को इतने मोहक और मनोहारी ढंग से अभिव्यक्त किया गया है कि उसकी प्रशंसा करते हुए हिंदी के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि संसार के साहित्य की बात कहना तो कठिन है, क्योंकि वह तो बहुत बड़ा है और उसका एक अंश मात्र हमारा जाना है। पर हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहारिता और सरसता के साथ लिखी हुई बाल लीला अलभ्य है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टा के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। न उसे शब्दों की कमी है, न अलंकार की, न भाव की, न भाषा की। सुर की बाल लीला वर्णन अद्भुत है और इसके कारण उनको इतनी लोकप्रियता मिली कि आज भी कृष्ण से संबंधित पदों को कहीं बजते या सुनते देखा जाता है तो सूर के पद ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। उनके जो पद प्रस्तावित है इसके पाठ्यक्रम में, उस पद में बालक कृष्ण के क्रीड़ाओं को, बालक कृष्ण ही क्यों कहें, एक बालक किसी भी घर के आंगन में, किसी के घर में अगर बालक शिशु से बड़ा होता है तो एक एक क्रिया पर उसकी माँ या उसके परिवार की नज़र होती है और जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे उसके किए गए क्रियाओं से, उसके किए गए नटखटपन से लोग आनंदित होते हैं।
कवि इस पद में बालक कृष्ण जो अबोध हैं, जो शिशु हैं, वो कैसी कैसी हरकत कर रहे हैं और उस हरकत पर किस तरह उसकी माँ मोहित हो रही है, उसी का अद्भुत चित्र खींचा है कवि ने। पद इस तरह है कि हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणनि सो नाचत, मन ही रिझावत, बाह उठाई काजरी धौरी, गैयनी टेरी बुलावत, कबहू के बाबा नंद पुकारत, कबहू घर में आवत, माखन तनक आपनय कर लय, तनक बदन में नावत, कबहू के चितय प्रतिबिंब खंभ में, लौनी लिए खवावत, दूरी देखती जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत, सूर्य श्याम के बाल चरित नित्य, नितहि देखत भावत। इस पद में सूरदास जी बालक कृष्ण के क्रियाकलापों को अपने शब्दों से बांधने की कोशिश की है। कवि कहता है कि हरि अपने आंगनों कछु गावत, बालक कृष्ण अपने आंगन में ऐसे ही कुछ गा रहे हैं। आप बच्चों को देखते होंगे कि जब भाषा का उच्चारण जब तक नहीं होता है तो वो अपनी भाषा में बात करते हैं और उस भाषा को उसकी माँ ही समझती है, उसके घर वाले ही समझते हैं। वो भाषा का सटीक उच्चारण तो नहीं कर पाते हैं उतने छोटे बच्चे, लेकिन अपनी भाषा में वो गुनगुनाते हैं और उस गुनगुनाहट को सुनकर लोग आनंदित होते हैं। कि हरि आपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन में ऐसे ही कुछ गा रहे हैं। तनक तनक चरनी सौ नाचत, मन ही रिझावत, अपने छोटे छोटे पैरों से नाच रहे हैं और मन ही मन गायन और नृत्य की मुद्राओं पर प्रसन्न हो रहे हैं। बाह उठाई काजरी धौरी, कभी नाचते नाचते अपनी दोनों बाह को उठाते हैं और उठाकर कजरी और धौरी नामक गायों को पुकार कर अपने पास बुलाते हैं। गैयन टेरी बुलावत, कबहू के बाबा नंद पुकारत, इसी दौरान उधर से ध्यान हट जाता है तो कबहू के अपने पिताजी नंद बाबा को पुकारते हैं, और कबहू के घर में आवत, और पुकारते पुकारते कभी आंगन से घर में के अंदर आते हैं और फिर अंदर से बाहर आ जाते हैं। माखन तनक आपनय कर ले, तनक बदन में नावत, मक्खन को कभी थोड़ा सा मक्खन अपने हाथ में लेते हैं तो कभी अपने मुंह में डाल लेते हैं, कभी अपने शरीर पर लगा लेते हैं। कबहू के चितय प्रतिबिंब खंभ में, लोनी लिए खवावत, कभी खंभों में जो शीशा लगा होता है उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर प्रतिबिंबित बालक को दूसरा बालक वे समझते हैं और समझकर उसे ताज़ा मक्खन खिलाने की कोशिश करते हैं। दूरी देखती जसुमती यह लीला, दूर से यशोदा माँ अपने इस बच्चे के क्रियाकलाप को देख रही है। यशोदा मन ही मन हर्षित हो रही है और वात्सल्य आनंद में निमग्न हो जाती है।
सूर्य श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण की ये बाल चरित, ये लीलाएं रोज रोज देखते हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस पद में सूरदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि की बदौलत बालक कृष्ण के बाह्य चेष्टाओं के साथ साथ, बाह्य क्रियाकलापों के साथ साथ आंतरिक क्रियाकलापों को, आंतरिक मन के क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करके उन्होंने इस पद के द्वारा कृष्ण के बाल सुलभ क्रियाकलापों का अद्भुत चित्र प्रस्तुत किया है। इसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि सूर्य जन्मांध होंगे। इसी के साथ अगले व्याख्यान में अगले पद पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।